अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज हम तीन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि एक मालिक को, एक शौकीन को काले तीतर को फिट करने के लिए वो कौन सी तीन अहम चीज़ें हैं जिनका पता होना जो है एक शौकीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इन तीन चीज़ों को पता है तो आप बहुत जल्द अपने तीतर के फॉल्ट को पकड़ सकते हो और बहुत जल्द उसको बुलाई के लिए रेडी एंड फिट कर सकते हो। अगर आपको इन तीन चीज़ों को पता नहीं है तो फिर जो है आपको अपने काले तीतर को फिट करने में थोड़ा सा मसला भी बन सकता है या बहुत ज़्यादा टाइम जो है आप वो ज़ाया कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, इन तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जो है वो है काले तीतर की कंडीशन का पता करना कि आपके हाथ में जो काला तीतर है वो किस कंडीशन का है, वो किस क्वालिटी का है। और नंबर 2 पर जो चीज़ आती है वो है उसको आपने खुराक किस तरह से देनी है। और नंबर 3 पर जो चीज़ है कि आपने अपने काले तीतर से बुलाई किस तरीके से लेनी है। प्यारे दोस्तों, आपके हाथ में नंबर 1 पर आ जाए कि काले तीतर आपके हाथ में किस कंडीशन का है, उसका पता होना जो है एक शौकीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं प्यारे दोस्तों कि आपके हाथ में बेडर तीतर लग सकता है, डरबाज तीतर आपके हाथ में लग सकता है, पट्ठा या बच्चा आपके हाथ में लग सकता है, बड़ा या नौजवान तीतर आपके हाथ में लग सकता है, बीमार या कमज़ोर तीतर आपके हाथ में हो सकता है, और इसी तरह फिर बूढ़ा जो है एवरेज जो तीतर है वो आपके हाथ में हो सकता है। सबसे जो पहली चीज़ है काले तीतर को फिट करने के हवाले से वो ये है कि आपको अपने तीतर की पोजीशन एंड कंडीशन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो अपने हाथ में तीतर को फिरा रहे हैं वो किस कैटेगरी का है और वो किस कंडीशन का है। ठीक है जी। इन चीज़ों का आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा जी, नंबर 2 पर जो चीज़ आ जाती है वो है कि आपने अपने तीतर को खुराक किस तरह से देनी है। पहले स्टेप का अगर आपको पता है तो फिर सही है, अगर आपको पता नहीं है तो फिर जो भी आप अपने तीतर को दोगे, अच्छी सी अच्छी खुराक दोगे वो भी गलत साबित होगी आपके तीतर के लिए। बुरी से बुरी खुराक भी दोगे तो फिर भी आपके तीतर के लिए वो गलत साबित होगी। मिसाल, अगर डरबाज तीतर है उसको आप बहुत ज़्यादा ताकत वाली खुराकें दे रहे हो तो फिर भी तीतर गलत हो जाएगा। अगर बूढ़ा और कमज़ोर तीतर है तो उसको भी आप ताकत वाली खुराकें दे रहे हो तो उसके लिए वो गलत साबित हो जाएंगी। अगर छोटा बच्चा या पट्ठा है तो उसको भी आप गर्म खुराकें दे रहे हो या ताकत वाली खुराकें दे रहे हो तो वो भी उसके लिए गलत साबित होंगी। जब तक आपको अपने तीतर की कंडीशन का या उसकी पोजीशन का पता नहीं चलता है तो फिर आप उसको उसके मुताबिक खुराक नहीं दे सकते हो। मिसाल, जब तक एक डॉक्टर एक मरीज की मरज तक नहीं पहुंचता है तो उसका वो इलाज नहीं कर सकता है। पहला स्टेप इस शौक में यही है कि तीतर की पोजीशन या कंडीशन का आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल, एक ही मिसाल देकर मैं बात को आगे चलाता हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डरबाज तीतर है तो आपने पहले उसका डर उतारना है, पहले उसकी झिझक को, अंदरूनी जो उसके अंदर खौफ है, जब फॉल्ट पैदा हो गए उसको आपने जब तक ख़त्म नहीं कर सकते आपने नॉर्मल खुराक पर तीतर को चलाना है। मिसाल, तीतर बहुत ज़्यादा डरबाज है, वो डरता है, वो आपके माहौल को एडजस्ट नहीं कर रहा, वो आदी नहीं हो रहा, तो उसको जब आप ताकत वाली खुराकें या ऐसी खुराकें देंगे तो वो उस पर गलत असर डालेंगी, उसको गलती की तरफ ले जाएंगी बजाय कि फिटनेस की तरफ ले आए। फिर उसको आपने पहले फिट करना है। जब वो बुलाई के लिए रेडी हो जाए, बिल्कुल बेडर हो जाए, बेऐब हो जाए, सारे मसलों से पाक हो जाए, फिर आपने उसको गर्म करने और फिर ताकत वाली खुराकें देकर आपने उसको बुलाई की तरफ ले आना है। ठीक है जी। और जो तीसरा और आखिरी पॉइंट है आज की हमारी वीडियो का, भी हम उस जानिब रुख करते हैं कि आपने अपने काले तीतर से बुलाई किस तरह से लेनी है। ठीक है जी। सेम टू सेम, जब पहले 2 स्टेप का आपको बिल्कुल पता चल गया, मिसाल अगर बूढ़ा तीतर है तो उसका आपको पता है कि उसको आपने किस तरीके से चलाना है, छोटा पट्ठा है तो उसको आपने किस तरीके से चलाना है, नौजवान तीतर ज्यादा बुलाई वाला है तो उसको आपने किस तरीके से चलाना है। ठीक है जी। पहले 2 स्टेप जब आप जान चुके हो, बिल्कुल उनके आप महर हो गया, तीसरा जो काम है वो करना आपके लिए इंतहाई आसान है कि आपने अपने तीतर से बुलाई कैसे लेनी है। अगर पट्टा है तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि पट्टे जो हैं वो बहुत कम बुलाई करते हैं या वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। ठीक है जी। बहुत अच्छी बुलाई भी कभी कर जाते हैं और कभी कभी बुलाई जो है वो छोड़ जाते हैं, एक एक हफ्ता बुलाई की तरफ वो आते ही नहीं है। ठीक हो गया जी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए
کہ جو زیادہ بلائی والا تیتر ہے پھر آپ اس سے اس کی طاقت، یہ قدرتی ایک عمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بلائی والا جو تیتر ہوتا ہے جب آپ اس کو بٹ کر دیتے ہو، بند کر دیتے ہو، بہت کم بلائی اس سے لیتے ہو، سو وہ تیتر بھی تلخی جمپ اور کلٹی کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر طاقت جو ہے، بلائی کی پاور جو ہوتی ہے وہ بھرپور ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ نے اس کی مزاج کے مطابق آپ نے بلائی لینی ہے۔ اگر بوڑھا تیتر ہے تو اس سے آپ نے کم بلائی لینی ہے۔ اگر بہت زیادہ کم بلائی والا تیتر ہے سو اس سے آپ نے بلائی جو ہے دن بدن زیادہ کرانی ہے خوراکوں کی مدد سے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو 3 سٹیپ بتائے ہیں، 3 سٹیپ کی مدد سے آپ کو یہ شوق یا کالے تیتر کی بلائی یا فٹنس جو ہے وہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں بہت زیادہ امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو جو آپ کے لیے بہت زیادہ پسندیدہ ویڈیو ثابت ہوگی۔ تو بھائی اس طرح جب آپ اپنے کالے تیتر کے شوق کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلتے ہو سو یہ شوق آپ کے لیے سیکھنا بھی بہت زیادہ آسان ہے، اور کالے تیتر کو فٹ کرنا اور اس کا فالٹ جو ہے وہ پکڑنا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا۔ سو بھائی آج کی اس ویڈیو میں اتنی کی انفارمیشن ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو آپ کے لیے ایک بہت زیادہ پسندیدہ ویڈیو ثابت ہوگی۔ سو بھائی لاسٹ میں ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی اپنے موبائل اسکرین پر وصول ہو سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔